आप सबका जय मेमोरियल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अभी हम एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कितने अंकों के बाद संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। यदि हमारी संख्याएं P/Q के रूप में हो कोई परिमेय संख्या, तो कितने अंकों के बाद उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इस चीज़ को हम जानेंगे। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हमारा एक क्वेश्चन हो गया 11/8। अभी सबसे पहले हमको ये क्लियर करना होगा कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या इसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें जो हर दिया हुआ इसका हर क्यों, जिसको संकेत में लिखोगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो हमें यह संख्या 8 2 के घात के रूप में प्राप्त होती है। मतलब 11/8 को हमने जब सरल किया, हर को गुणनखंड के रूप में खंडित किया, तो 11/2 का घात 3 प्राप्त होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि जब किसी संख्या का हर 2 के घात के रूप में हो या 5 के घात के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ तो केवल 2 ही प्राप्त हो रहा है, 2 के घात के रूप में संख्या आई हुई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हमने ये तो क्लियर कर लिया दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पूछ रहा है कितने अंकों के बाद यह संख्या शांत हो जाएगी। तो कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगी, तो उसके लिए साधारण सा ट्रिक है। आपको हर में अधिकतम घात देख लेना। अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है हर में ये देखना है। तो अधिकतम घात 3 है, तो 3 अंकों के बाद शांत हो जाएगी। अधिकतम घात 5 रहेगा तो संख्या 5 अंकों के बाद शांत हो जाएगी। 11/8 का दशमलव प्रसार जब निकालोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि 3 अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया है। अभी इसमें हम लिख देते हैं 3 अंकों के बाद शांत दशमलव प्रसार। अब इस चीज को निकाल के चेक कर लीजिए वास्तव में 3 अंकों के बाद शांत आ रहा है कि अशांत आ रहा है। तो इसके लिए आप 2-3 तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो है सीधे आप जो पढ़ते आ रहे हो कि भाई अंश में हर से भाग कर दिया जाता है, तो अंश में हर से भाग करते हैं, तो भाग करने के बाद आप ये पाएंगे कि भाग करने वाला पाएंगे कि संख्या का दशमलव प्रसार कितना आ रहा है, 1.375। अभी हमने क्या कहा था कि 3 अंकों के बाद शांत हो जाएगी संख्या। 1 2 3 3 अंकों के बाद संख्या शांत हो गई। आपको 1-2 उदाहरण और लेकर मैं बताता हूँ। पहले इसी उदाहरण को एक बार और मैं स्पष्ट करता हूँ कि दशमलव प्रसार अगर आप निकाल रहे हो किसी संख्या का, जैसे 11/8 है, तो इसको हमने जब सरल किया 2 घात 3 है, तो हमें लंबी भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है। अभी हमने लंबी भाग विधि का प्रयोग करके इस संख्या का दशमलव प्रसार निकाला। एक ही प्रश्न से हम 3 प्रश्न सीख रहे हैं। 11/8 शांत है कि अशांत है, पहले ये हमने सीखा। उसके बाद कितने अंक, अगर शांत है तो कितने अंकों के बाद शांत होगा। अब शांत है तो उसको कैसे निकाला जा सकता है, तीसरा इस प्रश्न का तीसरा कड़ी हो गया ये आपका। तो अभी हमने ये भाग विधि द्वारा आपको बता दिया कि भाई दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करना है। और मैं भाग विधि के प्रयोग ना करके उसके बाद दूसरे विधि का प्रयोग करने चल रहा हूँ। अभी आपको ये जानना होगा, जैसे इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन हो, जैसे मैंने ले लिया 11/10 11/100, इस तरह के जब प्रश्न हमारे पास आ जाते हैं तो हमें किसी भी संख्या से भाग करने की आवश्यकता नहीं। हम डायरेक्ट समझ के आए हुए, समझने पहले से 0 जितना अंक होगा उतना अंक छाट करके दशमलव उठा देंगे। जैसे वो 0 है, 1 अंक दाहिने से लेकर दशमलव उठा देंगे। यहाँ पे 2 0 है नीचे हर में, 2 अंक छाट करके आंसर उठा देंगे। यहाँ पे 3 0 है, संख्या अकेली है, 2 ही संख्याएं हैं, 3 अंक हम बना लेंगे 0 बिठा करके। इस प्रकार से निकालेंगे। तो क्या इस
तरह से शांत वाले जो हमारे ये उदाहरण है 11/8, क्या इसको हम 10 के घात के रूप में लिख सकते हैं? जब 10 के घात के रूप में हम इसको व्यक्त कर लें तो हमें भाग नहीं करना पड़ेगा, बिना भाग किए भी हम आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। तो 10 आता कहाँ से है? 10 की उत्पत्ति कहाँ से होती है? 10 की उत्पत्ति कब होती है? 2 गुने 5 होता है तब 10 आता है। 2 और 5 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल सदैव क्या होगा? 10 होगा। तो जब हम यहाँ पे दशमलव प्रसार पर विचार करें निकालना, तो हमें ये प्रयास करना है कि यदि हमारे हर में 2 दिया है तो 5 से गुणा कर लें कि 10 प्राप्त हो जाए, और यदि 5 दिया है तो 2 से गुणा कर लें कि 10 प्राप्त हो जाए। तो अभी जो हमारा प्रश्न है उसमें हमें 2 को, आप देखें 2 का घात 3, मतलब 2 कब आया है? 3 बार आया है। तो हमें 5 भी लाना होगा 3 को, हमें 5 भी लेना होगा 3 को, और 3 को 5 लेंगे। क्यों 3 को 5 हमने लिया? 2 का घात जितना है उतना ही घात 5 का होना चाहिए, तब जाकर के 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5 जाकर सब 10 में फिट हो जाएगा। अब जो संख्या हम हर में बढ़ा रहे हैं उस संख्या को हमें अंश में बढ़ाना होता है। तो हमने 5 का घात 3 से अगर हर में गुना किया है तो 5 का घात 3 से अंश में गुना करेंगे। अब 11 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इसको हम सरल करते हैं, ये 2 गुने 5 का घात 3 हो जाता है, सरल करते हैं। 11 बचे 55 55, 11 बचे 55 55 बचे कितना हो जाएगा आपका? 55 बचे, फिर गुना कर लीजिए तो आपका 50 25 50 275 हो जाएगा। 275 फिर 5 से गुना कर लीजिए, 1375 आ जाना चाहिए, 1375। या ऐसे गुना कर लीजिए, 1 50 25 25 25 125, 125 में आप फिर कितना से गुना करेंगे? 11 से, 1375 आ जाना चाहिए, ठीक है ना? आएगा है। अब यहाँ 2 गुने 5 किया आपने, कितना है? 10। 10 के घात 3 का मतलब कितना होता है भाई? 10 का घात 3 का मतलब कितना होता है? 10 का घात 3 जब लाया तो कितना हो गया उसका मतलब? उसका मतलब हो गया कि 10 घात 3 का मतलब 10 गुने 10 गुने 10, तो ये हो गया 1375। ये 10 10 10 का मतलब कितना हुआ? फिर आपका आ गया 1375। 3 को 0 नीचे आ रहा है ना, 3 अंकों बाद संख्या को दशमलव बैठा कर लिख दीजिए, आपका आंसर। तो अब भाग करके भी दशमलव प्रसार निकाल लिए, बिना भाग के भी दशमलव प्रसार निकाल लिए। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जितना आपका हर, जो आपका हर का अधिकतम घात है, चाहे 2 हो चाहे 5 का घात हो, उस घात के बराबर फिर उसके पेड़ में 5 से या 2 से गुना करना होता है। जैसे हमारा यहाँ पे 2 था, हमने 5 लिया है। अगर आपके प्रश्न में 5 आता तो आप क्या लेते? 2 लेते। लेकिन कितना 2 होना चाहिए, कितना 5 होना चाहिए, सब उसके घात पर निर्भर रहेगा। उस पर रख करके इसको गुना कर, आप गुना करने में अगर परेशानी हो रही है तो आप इसको गुना कर लो। इसे 2 पार्ट गुना कर सकते, 11 बचे 55, फिर 5 से 5 से गुना करोगे 25, यहाँ से फिर आप इसको क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। देखिए गुना हमने किया, फिर 1375 आ गया ना, जिस चीज को हमने यहाँ पे नोट किया। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेकर इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर आइए एक और उदाहरण लेते हैं। उन उदाहरणों के द्वारा हम फिर समझेंगे जो चीज बाकी लग गया है, जिसको आप समझ नहीं पाए होंगे, इस उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने दूसरा उदाहरण ले लिया, हमने ले लिया, मान लीजिए 9/25 ले लिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे शांत दशमलव प्रसार इसका प्राप्त होगा कि अशांत दशमलव प्रसार प्राप्त होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो हर दिया हुआ है इस हर का अभाज्य गुणनखंड ले लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 25 का, तो 5 गुने 5 प्राप्त होता है, 9/5 गुने 5। मतलब इसको अगर घात के रूप में लेंगे तो 5 के घात 2। हमने क्या सीखा है, जब संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में हो, या केवल 5 के घात के रूप में हो, या केवल 2 के घात के रूप में हो, तो संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। इस हिसाब से देख रहे हैं कि इसका 5 के घात के रूप में यहाँ पे हर का मान आ रहा है। तो 5 के घात के रूप में जब हर का मान आ रहा है तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा
तो इसमें दूसरा टाइप का प्रश्न पूछ सकता है आपसे, कितने अंकों के बाद शांत होगा। तो मैंने उसके लिए क्या बताया था, घात देख लेना है, शांत होगा तो घात के हिसाब से बताना है। 2 अंकों के बाद शांत होगा। इस क्वेश्चन का दूसरा कड़ी क्या हो गया, कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 अंकों के बाद प्रसार शांत होगा। अब इस क्वेश्चन का तीसरा कड़ी क्या हो सकता है, यदि शांत दशमलव प्रसार है तो इसे ज्ञात करें। तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे, आइए इसको ज्ञात करते हैं। 9/25 को जब हमने सरल किया तो 5/2 आया। अब इसके पहले इसी वीडियो में मैंने एक उदाहरण लिया था और उदाहरण में हमने चर्चा करके आपको बताया था कि अगर आपके हर में 2 आ रहा है तो 5 से गुना कीजिए, 5 आ रहा है तो 2 से गुना कीजिए। क्योंकि हमको हर हाल में क्या लाना है, 10 के घात के रूप में संख्या को बदलनी है। 10 के घात 10 की उत्पत्ति कहाँ से, इसको मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, 2 गुने 5। तो यहाँ पे मेरा अभी क्या प्राप्त हो रहा है, अभी देखने प्रश्न में क्या आया, अभी प्रश्न में आपको केवल 5 का घात मिला हुआ है। तो 5 है तो हमें इसमें किससे गुना करने की आवश्यकता होगी, 2 से गुना करने की आवश्यकता है। लेकिन कितना 2 होना चाहिए, तो उसके लिए घात पर जब चलेंगे तो घात से बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो कितना 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा 5/2 था, तो 2 हमने अपने तरफ से सेलेक्ट किया। क्यों 2 सेलेक्ट किया, इसकी चर्चा हम कर दिए हैं। अब जब 2 हमने लिया है तो 2 कब होना चाहिए, कितना उसकी संख्या हो, कितनी उसकी संख्या हो, तो 2 होना चाहिए आपका 2। तो जो संख्या आप अंश में हर में गुना करो, वो संख्या से अंश में भी गुना करना होता है। तो जिस संख्या से हमने हर में गुना किया उस संख्या को अंश में गुना करेंगे। अब इसको देखिए, 5 गुने 2 का घात 2 बटा 9 गुने 2 गुने 2। सरल कर रहे हैं इसको, तो 9 दूना 18 दूना 36, 2 बचे 10 घात 2, 10 के घात 2 का मतलब 36 बटा 10 गुने 10, 36 बटा 100, 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो देखिए शांत आ गया, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और दूसरी बात क्या है कि कितने अंकों के बाद शांत होगा, मैंने बताया था 2 अंकों के बाद शांत होगा, और 2 अंकों के बाद शांत आपको प्राप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में इसी संबंध प्रश्न पूछ लेकर मैं आऊँगा, जो इसे थोड़ा सा कठिन होगा, उन प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। तब तक इस वीडियो को आप देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई परेशानी हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो टॉपिक आप चाहेंगे उस टॉपिक को वीडियो आपको बना करके यूट्यूब पर दे दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको घर बैठे आसानी से वर्ग 10 की तैयारी कराई जा सके। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आसानी से, विश्वास कीजिए, हर चैप्टर का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सहूलियत होगी। अगला वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप जल्द से जल्द मेरे चैनल पे आ जाइए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।